हेलो हाय, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से कमेंट कर दो और अपनी प्रेजेंस शो कर दो कि सर हमने क्लास ज्वाइन कर लिया। चलिए, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल चेक किया होगा कि आज की जो क्लास है हमारी, वो पर्टिकुलर एमसीक्यू क्वेश्चन आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चन को आज के इस क्लास में कवर करने वाले, स्पेशली ग्रुप 2 और ग्रुप 4 की जो वैकेंसी आई हैं और जो अभी हाल ही में पेपर होने वाला है, उसके लिए हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी। उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये क्वेश्चन आपके ग्रुप 2 या ग्रुप 4 के लिए नहीं है। ये आपके व्यापम में या फिर अदर कहीं पे भी जहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक लेवल पे, वो उन एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन रिलेवेंट हो सकते हैं। चलिए, तो जो स्टूडेंट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट सीपीसीटी और एएसआई की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स दोनों तैयार किए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.bsiacademy.in पर विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अभी 21st के लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है। अगर आप आज ही जो ज्वाइन करते हो तो हैवी डिस्काउंट अवेलेबल है, उसके लिए आप जी ज्वाइन करें। इसके अलावा कोर्स के कुछ फीचर्स हैं, इनको आप रीड कर सकते हो। ये सारे फीचर्स आपको कोर्स मॉड्यूल में मिलने वाले हैं। इसके अलावा हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से भी आप इन सारी जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एम एस एक्सेल 2016 we use the dash in order to freeze the row only। यानी 2016 एम एस एक्सेल में अगर हमें ऑर्डर को रो को फ्रीज करना है तो हम किसका यूज करेंगे? इंसर्ट टैब से फ्रीज यूज करेंगे, रिव्यू टैब से, डिजाइन टैब से या फिर व्यू टैब से। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप एम एस एक्सेल का यूज कर रहे हो तो जब हम कॉलम और रो को फ्रीज करते हैं ना, तो वो कमांड किस टैब में मिलेगी? आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कि किस टैब में मिलती है। फ्रीज तो जानते हो ना आप, फ्रीज के, चलिए आप लोग कमेंट करिए जब तक मैं फ्रीज का मतलब बता देता हूं। फ्रीज का मतलब है, यानी फ्रीज करना चाहे तो वो रो हो सकती है, वो आपकी रो हो सकती है या फिर पर्टिकुलर आपका कॉलम हो सकता है। अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी हम अपनी एक्सेल की सीट को स्क्रॉल करते हैं, चाहे वो वर्टिकल करें चाहे हॉरिजॉन्टल करें, तो जब हम रो और कॉलम को किसी को हेडिंग बनाते हैं ना, तो जब हम स्क्रॉल करते, जब हमारा नंबर ऑफ डेटा उसमें फिल होने के बाद जो सेल है उसमें जो फिक्स सीट है, यानी जो एक्सेल का इंटरफेस है उसमें फिक्स जो सेल है उतनी ही इंटरफेस होंगी। जब उन सेल के जो डिस्प्ले हो रही उनसे ज्यादा हमारा डेटा चला जाता है तो हमें जो हेडिंग कॉलम थे या फिर हेडिंग रो थी वो नहीं दिखती, कि हमें ये नहीं पता रहता कि हम जो डेटा फिल कर रहे हैं वो पर्टिकुलर उसी कॉलम का है या फिर उसी रो का है। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर अगर हमें कॉलम वाइज डेटा फिल कर रहे हैं तो कॉलम को हम क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं, और रो वाइज कर रहे हैं तो रो को हम फ्रीज करते हैं। एज पर द आपका जो यूज है उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि आप किसको फ्रीज करना चाहते हैं। जैसे अगर हम टेबल बनाते हैं ना, तो टेबल हम जनरली कॉलम को ही हेडिंग बनाते हैं, तो हम फिर कॉलम को फिक्स करते हैं। जनरली कुछ लोग रो को भी फिक्स करना जानते हैं, तो फिर आप अपनी चॉइस के आधार पर फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज जनरली हेल्प क्या करता है, यानी जब हम एक्सेल की सीट को स्क्रॉल करते हैं तो फ्रीज की हुई रो और कॉलम स्क्रॉल नहीं होती, वो वहीं की वहीं स्थिर हो जाती है। तो ये जो फ्रीज कमांड है वो आपको व्यू टैब में मिलेगी, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। काफी लोगों ने आंसर
सही किया था। जिन लोगों को आंसर कर यानी रॉन्ग किया है वो आप लोग चेक कर लीजिएगा अपने एमएस एक्सेल में जाके कि हम फ्रीज करते हैं उसका प्रैक्टिकल जरूर करना, क्योंकि प्रैक्टिकल कर लोगे तो ये भी पता चल जाएगा आपको कि फ्रीजिंग में जब हम करते हैं तो रो में क्या कंडीशन लगती है और कॉलम में क्या होता है, यानी उसमें और कौन कौन सी कमांड्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन जनरली इस लेक्चर में हमने एमएस एक्सेल के ही क्वेश्चन लिए हैं, यानी पर्टिकुलर एमएस एक्सेल के जितनी आपने 7 to 8 क्वेश्चन हो सकते हैं, चलिए जितने भी होंगे हम सॉल्व करेंगे, लेकिन सारे एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए यस, एमएस एक्सेल 2010 डैश ऑप्शन विल अलाउ टू डिलीट एडिट और एड अ न्यू कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स, यानी 2010 एमएस एक्सेल में कौन सा ऑप्शन है जो ये अलाउ करता है कि आपको डिलीट करना है, एडिट करना है या फिर न्यू कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल आप ऐड कर सकते हो, यानी कोई फॉर्मेटिंग रूल आप ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और एडिट कर सकते हो। तो ये कौन सी कमांड के अंदर होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका न्यू रूल से, मैनेज रूल से, क्लियर रूल से या फिर नन ऑफ दी एबव, यानी इन तीनों में से कोई भी नहीं। चलिए बताइए, अगर आपने प्रैक्टिकल किया है तो ही आप इस क्वेश्चन की कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तुक्का नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिकल से है। तो आई थिंक जो क्वेश्चन का लेवल है बिल्कुल प्रैक्टिकली पूछा जाता है। अगर आपको अच्छे कोई मतलब बोला जाए 100% एक्यूरेसी के साथ करना है ना, तो प्रैक्टिकल तो करना ही करना पड़ेगा। किसका? आपको वर्ड का प्रैक्टिकल आना चाहिए, एक्सेल और पावर पॉइंट, अगर तीन का प्रैक्टिकल कर लोगे, और जनरली जो आपका एमएस विंडोज है, जैसे कोई फाइल हमें डिलीट करनी है, कोई फाइल हमें सेंड करनी है, मूव करनी है, कॉपी करनी है, पेस्ट करनी, तो ये सारे प्रैक्टिकल जनरल आपको आने चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल फॉर्म में क्वेश्चन जनरली पूछे जा रहे हैं और उनका जो लैंग्वेज होता है वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि अगर आपके समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप कुछ और मतलब निकाल ले जाओगे। ठीक है, चलिए तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी मैनेज रूल के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमने कंडीशनल रूल लगाए हुए उनको हम डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और पर्टिकुलर न्यू रूल ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो कमांड इसमें होती है, न्यू रूल भी होता है और क्लियर रूल्स भी होता है, यानी कहने का मतलब है आप न्यू रूल से आप ओनली नए कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स लगा सकते हो, मैनेज और एडिट नहीं कर सॉरी डिलीट और एडिट नहीं कर सकते। जबकि क्वेश्चन में पूछा गया था किसी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल को एडिट करना है और डिलीट करना है, इसके साथ नया भी बनाना है, तो उसके साथ आप मैनेज रूल का यूज करोगे। हाँ, क्लियर रूल के साथ आप किसी भी कंडीशनल जो हमने फॉर्मेटिंग रूल लगाया है ना उसको आप डिलीट कर सकते हो या फिर क्लियर कर सकते हो। यानी बाकी जो दो कमांड थी उनसे पर्टिकुलर वन टास्क हो रहा था, जबकि मैनेज रूल से आपके जो ऑल थ्री टास्क थे वो कंडक्ट हो रहे थे, तो इस कारण जो आंसर हो जाएगा मैनेज रूल्स हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो रिमेनिंग दो ऑप्शन थे वो भी आपके क्लियर हो गए। अब आपको ये याद करना है कि जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल है, ये जो कमांड है वो आपको कहाँ मिलेगी, यानी इसका टैब कौन सा होगा, ठीक है ना, इसका टैब कौन सा होगा, इसका ग्रुप कौन सा होगा, क्योंकि एमएस एक्सेल आपने अगर डीप में पढ़ा तो टैब भी पता होगा आपको और ग्रुप भी पता होगा। इसके अलावा जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल है, ठीक है, इसके अंदर और कौन कौन सी कमांड होती है इस ग्रुप के अंदर वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे अगर हम बात करें टेबल का, अगर हम फॉर्मेटिंग टेबल का फॉर्मेटिंग अगर हमें सेट करना है तो हम इसी ग्रुप के अंदर से कर सकते हैं, या फिर सेल का पर्टिकुलर कोई स्टाइल हमें सेट करना है तो इसी ग्रुप के अंदर हम सेट कर सकते हैं, यानी पर्टिकुलर और जो कमांड होती हैं टेबल का फॉर्मेट सेट कर सकते हैं और सेल का स्टाइल सेट कर सकते हैं। पर्टिकुलर दो कमांड और होती हैं, बाकी आप अपने जो एक्सेल का इंटरफेस है उसमें जाके चेक करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी डाउट आए तो आप कमेंट करिए, मैं आपके सारे कमेंट रीड कर रहा हूँ। चलिए आगे हम बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इन MS Access 2007 print tiles will be located in which of the following tabs, यानी जो प्रिंट टाइल्स कमांड होती है वो MS Excel 2007 में किस टैब में होती है? लेआउट टैब में, इंसर्ट टैब में, व्यू टैब में, या फिर प्रिंट लेआउट टैब, सॉरी पेज लेआउट टैब में। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आई थिंक जिन्होंने, जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बोला था, अगर आपने MS Excel का यूज किया है तो ये जो क्वेश्चन है इनका आंसर आप इजीली कर दोगे। अदरवाइज आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल बोले जाएंगे, यानी हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन का जो लेवल है। ठीक है, चलिए तो प्रिंट टाइल्स, चलिए मैं पहले तो आपको प्रिंट टाइल्स के बारे में बता देता हूं कि प्रिंट टाइल्स है वो क्या होता है। उसके जब तक आप आंसर करिए कि ये किस टैब में कमांड मिलेगी। जैसा कि हमने एक फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि हमें जब किसी रो एंड कॉलम को फ्रीज करना है तो हम क्या करते हैं, यानी हम उसको चाहते हैं कि जब हम एक्सेल सीट को स्क्रॉल करें, एक्सेल सीट को हम क्या करें, स्क्रॉल करें, तो जो हमारे हेडिंग कॉलम है या फिर जो हेडिंग हमने रोड बनाई ना वो स्क्रॉल ना हो, तो उसके लिए हम फ्रीज जो कमांड है उसका यूज करते थे। इसी प्रकार अगर हमें प्रिंट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो कमांड दी है वो प्रिंट टाइल्स है, अब हमें टाइल्स समझना है, क्योंकि प्रिंट तो हमें समझ में आ गया, प्रिंट का मतलब क्या है, हम सीट को प्रिंट करना चाहते हैं। क्लियर है? अब टाइल्स का मतलब क्या है, देखो जैसा हम फ्रीज के अंदर क्या कर रहे थे, पर्टिकुलर कॉलम और रो को फ्रीज कर रहे थे स्क्रॉल से बचने के लिए, यही अगर हम प्रिंट में करें, यही अगर हम प्रिंट में करते हैं तो प्रिंट का मतलब क्या है, यानी अगर आप एक्सेल सीट में जैसे सपोज दैट आपका ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है वो फ्रीज है, या फिर सपोज दैट इसको आपने हेडिंग की तरह यूज किया है, तो जब आप प्रिंट करते हो ना तो प्रिंटिंग में सपोज दैट आपका ये जो इतना प्रिंटिंग फर्स्ट पेज पर आ रहा है, फर्स्ट पेज का प्रिंटिंग एरिया है वो इतने को कवर कर रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये फर्स्ट पेज का प्रिंटिंग स्पेस है, साइज है। ठीक है, अगर सेकंड पेज पे अगर आप ले जाते हो ना प्रिंट के लिए, तो उसके लिए प्रिंट कहां से स्टार्ट होगा, यहां से होगा। प्रिंटिंग का जो सीक्वेंस है वो भी मैं बता दूंगा, जब हम एक्सेल की सीट प्रिंट करते हैं तो उसका सीक्वेंस भी कैसे होता है, आप प्रिंटिंग ऐसे कर सकते हो। देखो अगर आप ऐसे कर सकते 1 2 3 4 ऐसे भी होता है, और आपका प्रिंटिंग 1 2 3, यानी पेज आपके ऑर्डर तो आप चेंज कर देख सकते हो कि आपको रो वाइज करना है, कॉलम वाइज करना है। तो यह प्रिंटिंग जब हम प्रिंट का जो आपने कोर्स मॉड्यूल में जाके देखोगे एक्सेल की सीट को प्रिंट कैसे करते हैं, तो वहां पे सारी चीजें हमने डिस्क्राइब की हैं, तो वहां से आप चेक कर सकते हो। चलिए हम सीधा पॉइंट पे आते हैं, यानी सेकंड पेज पे अगर आप प्रिंट करोगे तो ये 2 रो प्रिंट होंगी, लेकिन अगर ये 2 रो प्रिंट होती हैं तो इन 2 रो से हम ये नहीं पता कर सकते कि कौन सी हेडिंग का कौन से कॉलम का डेटा है जो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो यानी प्रिंट टाइल्स के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉलम या जो रो हमने हेडिंग बनाई हुई है वो भी सेकंड पेज पे जाके क्या हो जाती, यानी 2 रो तो आपकी जो है पर्टिकुलर साइज में आ रही थी वो प्रिंट होंगी, साइज में, साथ ही साथ में जो हेडिंग बनाई हुई है वो भी प्रिंट होंगी, जिससे हमें डॉक्यूमेंट में जो डेटा है उसको अंडरस्टैंड करने में इजीली यानी आसानी होगी। क्लियर है, समझ में आ गया ना। यानी प्रिंट टाइल्स का हम यूज इसीलिए करते हैं जिससे जो हमने हेडिंग्स बनाई हुई अपनी सीट में वो हमें इजीली समझ में आ सके प्रिंटिंग में। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि प्रिंट टाइल्स का यूज हम क्यों करते हैं और प्रिंट टाइल्स होता क्या है। अब क्वेश्चन ये था कि प्रिंट टाइल्स जो कमांड है वो किस टैब में होती है, तो आंसर हो जाएगा पेज लेआउट टैब। पेज, क्योंकि अगर आप बाकी टैब पढ़ते हो, ठीक है ना, तो बाकी टैब में ये थोड़ा सा रिलेट नहीं कर रही, क्योंकि जनरली अगर हम पेज या फिर पेज से कुछ सेटिंग जैसे मार्जिन सेट करते हैं, अगर ओरिएंटेशन सेट करते हैं, तो बाकी जो कमांड्स हैं वो हमारे प्रिंट लेआउट में ही आती हैं। तो ये प्रिंट अगर टैब टाइल्स जो कमांड है प्रिंट में तो नहीं जाएगी, प्रिंट टाइल्स जस्ट लाइक अ
डिफरेंट कमांड है प्रिंटिंग। हाँ, प्रिंटिंग में यूज होती है लेकिन डिफरेंट है थोड़ा सा। तो ये जो कमांड है पेज लेआउट यानी पेज से रिलेटेड है, तो पेज लेआउट में टैब में होगी डेफिनेटली। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमएस एक्सेल 2013 द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इज, यानी अगर हमें एक्सेल 2013 में न्यू वर्कशीट इंसर्ट करनी तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी। 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। फर्स्ट है आपका F10, सेकंड है शिफ्ट F10, थर्ड है F11 और फोर्थ है आपका शिफ्ट F11। तो आपको बताना है कि जब हम एक्सेल में न्यू वर्कशीट इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए आपकी शॉर्टकट की क्या है। देखो, एक तो आप सीट के बगल से जो प्लस साइन होता है ना, वहां प्लस करके क्लिक करके भी एक्सेल की सीट इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कीबोर्ड की हेल्प से करना है, कीबोर्ड की हेल्प से, वो भी शॉर्टकट की से, ठीक है ना। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी। चलिए आप लोग आंसर किए जब तक मैं जो बाकी ऑप्शन है उनके बारे में बात करते हैं। जैसे अगर हम F10 की बात करें एमएस एक्सेल में, देखो जो शॉर्टकट की होती है जनरली कुछ शॉर्टकट की कॉमन होती है आपके एमएस वर्ड में, एक्सेल और पावर पॉइंट में, लेकिन कुछ डिफरेंट भी होती हैं जो एक्सेल में यूज कुछ और होता है और आपके एमएस वर्ड में कुछ और होगा। तो ध्यान से पढ़ लेना, जो शॉर्टकट की पूछी जा रही है वो किस सॉफ्टवेयर में पूछे जा रही है, ठीक है ना। तो अगर हम F10 को प्रेस करते हैं ना एमएस एक्सेल में, तो यहां से आपका जो टैब होता है या फिर आपका जो मीनू बार होता है ना, वहां पे सारे मीनू क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, जिससे हम पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रेस करके उन टैब्स को एक्टिव कर सकते हैं, उन जो टैब है उनका यूज कर सकते हैं। या फिर हम बोले कि F10 का जो यूज होता है वो अल्ट की तरह होता है। जैसे ही आप अल्ट प्रेस करते हो तो उस स्थिति में भी आपका क्या होता है, जो मीनू होते हैं वो टैब होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो यानी F10 और अल्ट दोनों का यूज एक्सेल में सेम है, यही यूज वर्ड में होता है। कुछ चीजें डिफरेंस होती है लेकिन ये चीज सेम रहेगी दोनों में। चलिए सेकंड ऑप्शन की बात करें शिफ्ट F10, तो शिफ्ट F10 से आपका क्या होता है, शॉर्टकट, यस, शॉर्टकट मेनू ओपन होता है सेलेक्टेड आइटम का, यानी आपने जो भी आइटम सेलेक्ट किया है, चाहे वो आइटम में दे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो फाइल हो सकती है, ठीक है ना। फाइल में आपका जैसे टेक्स्ट फाइल होगी, इमेज फाइल होगी, फोल्डर होगा, यानी पर्टिकुलर कोई भी अगर आपने सेलेक्ट किया है आइटम तो उसका शॉर्टकट मीनू। अब काफी स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये शॉर्टकट मीनू क्या होता है। चलिए मैं इजीली बता देता हूं। जैसे आपने फोल्डर सेलेक्ट किया, फोल्डर पे जैसे ही आप राइट क्लिक करते हो ना, तो उस फोल्डर की पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी होती है, यानी जो उस फोल्डर के पर्टिकुलर टास्क होते हैं, जैसे आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो, उसको जिप कर सकते हो। तो ये सारे क्या फंक्शन है फोल्डर के, जो हम फीचर्स फोल्डर पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब है शिफ्ट F10 से जो राइट क्लिक हमारी वर्क करती है वही शिफ्ट F10 से होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे हम बात करते हैं F11 से। तो F11 से आपका चार्ट इंसर्ट होता है, आपका क्या होता है, चार्ट इंसर्ट होता है। अब चार्ट दो तरीके से इंसर्ट होता है एक्सेल में, एक एज अ न्यू वर्कशीट, एज अ न्यू वर्कशीट यानी नई वर्कशीट के फॉर्म में इंसर्ट हो जाएगा, और एक होगा एम्बेडेड चार्ट यानी उसी वर्कशीट में, उसी वर्कशीट में। तो F11 से क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो हम इंसर्ट चार्ट कर रहे हैं वो उसी सीट में होगा या फिर नई सीट के फॉर्म में होगा। अगर ये न्यू वर्कशीट के फॉर्म में इंसर्ट होगा तो उसी वर्कशीट में इंसर्ट करने के लिए चार्ट की जो शॉर्टकट की है वो क्या है,
क्लियर है? तो लास्ट ऑप्शन बचा शिफ्ट F11, यानी अगर हमें नई वर्कशीट इंसर्ट करनी है तो उसकी शॉर्टकट की है सिर्फ F11। तो बहुत सारी शॉर्टकट की है MS एक्सेल से जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है और इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मॉड्यूल में जाके चेक कर लेना। और जिन स्टूडेंट ने एनरोल नहीं किया है, एनरोल करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं वहां से भी आप सीधा जो कोर्स की इंफॉर्मेशन है उसको आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको कहीं पर भी डाउट आए तो आप कमेंट करिए, मैं आपके सारे कमेंट रीड कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन MS Excel 2016 थीम्स बटन विल बी अवेलेबल इन डैश, यानी जो थीम बटन होती है, थीम कमांड होती है, वो किस टैब में होती है? इंसर्ट टैब में, रिव्यू टैब में, होम टैब में, या फिर पेज लेआउट टैब में? जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, जब हमने प्रिंट टाइल्स के बारे में बताया था कि प्रिंट टाइल्स का यूज हम क्यों कर रहे हैं। प्रिंट टाइल्स का यूज हमने किसके लिए किया था? कि प्रिंटिंग के लिए, यानी ये जो कार्य है वो हमें सीट या पेज के लिए कर रहे थे, सीट या फिर पेज के लिए कर रहे थे। तो यहाँ पे भी जो थीम है, थीम से रिलेटेड क्या है, थीम हम क्यों लगाते हैं, थीम का मतलब क्या होता है, यानी कुछ ऐसा फॉर्मेटिंग या टेम्पलेट्स जिसको हम बाय डिफॉल्ट यूज कर सकें। चलिए आप लोग आंसर करिए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस लेक्चर में जो क्वेश्चन रहेंगे आपके वो सारे एक्सेल से हैं, ठीक है? तो इसको आप पर्टिकुलर एक्सेल का जो आपका नोट्स है उसमें आप अपनी नोटबुक है उसमें नोट कर लेना, क्योंकि एक्सेल से काफी रिलेटेड टॉपिक हम इसमें कवर कर गए, ठीक है? चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी जो थीम है, थीम बटन वो आपको पेज लेआउट में मिलेगा। और इसका जो ग्रुप होगा, देखो टैब तो हमें पता चल गया, अब जो ग्रुप होगा वो भी आपका थीम ही होगा, यानी थीम से होगा। थीम में आपका पर्टिकुलर जो कमांड्स होती हैं वो आपकी थीम होगी पहली। तो दूसरी आपकी क्या होगी? कलर होगा, यानी पर्टिकुलर हमें कोई कलर सेट करना है। फॉन्ट होगा, हमें पर्टिकुलर कोई फॉन्ट सेट करना है। तो ये जो सारी कमांड है वो आपको थीम ग्रुप में मिलेंगी। और ये जो ग्रुप होता है पेज लेआउट में मिलता है। पेज लेआउट में और भी ग्रुप होते हैं, जैसा कि आपका पेज लेआउट पर पेज सेटअप होता है। पेज जो सेटअप होता है उसमें पर्टिकुलर जो कमांड, जैसे प्रिंट टाइल्स हो गई, मार्जिन हो गया, आपका ओरिएंटेशन हो गया, तो ये सारी कमांड है वो आपको पेज सेटअप में मिलेंगी। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसके अलावा एक चीज और है, जो आपका इंसर्ट टैब है, तो आपको इंसर्ट टैब में भी ये चेक करना है कि उसमें कौन से ग्रुप हैं, उन पर्टिकुलर ग्रुप में कौन कौन सी कमांड आती हैं और किस कमांड का यूज क्या होता है। क्योंकि काफी अगर आप ग्रुप में जो हमारे जो टैब्स होते हैं उन टैब में बहुत सारी ग्रुप होते हैं, उन ग्रुप में बहुत सारी कमांड होते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो हमारे मॉड्यूल में हमने पर्टिकुलर जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं वही कमांड और उनके ग्रुप, उनको रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन है, जो थ्योरी है, वो हमने फुली कंप्लीट की है, ठीक है? चलिए, तो इंसर्ट हो गया, रिव्यू हो गया, होम टैब, इनकी सारी कमांड आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन MS ऑफिस 2007, यानी MS ऑफिस के 2007 में, चाहे वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेल, किसी से भी बात नहीं कर रहा, वो MS ऑफिस का कोई भी वर्जन, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू retain the original format of the item selected, यानी कहने का मतलब है कौन सा ऑप्शन, कौन सी कमांड है जिससे हम किसी सेलेक्टेड आइटम के ओरिजिनल जो फॉर्मेट है उसमें वापस जा सकते हैं। यस, क्या होगा आंसर? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कीप ओनली टेस्ट, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, सेलेक्ट डिफॉल्ट पेस्ट, या फिर मैच डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग। यानी अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये जो फीचर्स बोले जा रहे हैं वो सारे कहीं ना कहीं पेस्ट में यूज करते हैं। क्योंकि जब हम पेस्ट यूज करते हैं, पेस्ट जो हम करते हैं, तो पेस्ट में एक पेस्ट स्पेशल भी होता है। और पेस्ट स्पेशल का यूज क्या था कि हमें पेस्ट तो करना ही करना है,
साथ में कंडीशन के आधार पे करना है। कंडीशन बोले तो यानी जहां से आपने लिया है उस कंडीशन के आधार पे पेस्ट करना, यानी जैसा आपने लिया है वैसा ही पेस्ट करना, ओनली टेस्ट करना, इमेज के फॉर्म में करना, सोर्स में करना, या डेस्टिनेशन जहां ले रहा है उसकी फॉर्मेटिंग के आधार पे पेस्ट करना। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन पर पूछा जा रहा है कि यानी सेलेक्टेड आइटम का जो आइटम आपने सेलेक्ट किया था उसके ओरिजिनल फॉर्मेट में जाना। ओरिजिनल का मतलब क्या है, जहां से आपने फाइल जो आइटम सेलेक्ट किया था, जो फॉर्मेटिंग सेलेक्ट की थी, जो टेस्ट सेलेक्ट किया था, उसकी फॉर्मेटिंग वैसी की वैसी होनी चाहिए। तो यानी ओरिजिनल या फिर सोर्स बोला जाए, सोर्स बोलोगे काम चलेगा ना, क्यों? क्योंकि सोर्स का मतलब और ओरिजिनल का मतलब सेम है, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। अगर हम कीप सोर्स फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे तो जैसा आपने कंटेंट, जैसा आइटम लिया है सेम वैसा ही आएगा। अगर कंडीशन के आधार पे करना है, जैसे हम चाहते हैं ओनली हमें टेस्ट चाहिए, उसकी फॉर्मेटिंग है, उसका जो भी हमने फॉर्मेटिंग किया है वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। पेज जो पेस्ट डिफॉल्ट होता है, जो पेस्ट डिफॉल्ट होता है पर्टिकुलर उसका आधार पे कर सकते हैं, लेकिन पेज जो पेस्ट डिफॉल्ट होता है उसमें कोई भी कंडीशन, जो भी उसका डिफॉल्ट साइज होता है जो हम सोर्स ले जा रहे हैं उस पर, ठीक है। लास्ट है आपका डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग, यानी जहां पे आपने पेस्ट किया है उसकी फॉर्मेटिंग से आधार पे पेस्ट हो जाए, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक है, पेस्ट स्पेशल से आप लोग चेक कर लेना जब भी आप किसी आइटम या फिर किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना और उसको राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल पर जाना, तो वहां पे आपको सारी चीजें दिख जाएंगी कि हम ओनली टेक्स्ट पेस्ट करना है या सोर्स के आधार पे पेस्ट करना है या डेस्टिनेशन जो हमने सेलेक्ट किया है उसके आधार पे पेस्ट करना है। तो ये सारी कंडीशन फॉर्मेटिंग है, पेस्ट फॉर्मेटिंग, वो आप लोग चेक कर लेना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट डज काउंट अ फंक्शन डू, यानी काउंट अ जो फंक्शन होता है वो क्या करता है। काउंट तो पढ़ा है आपने, काउंट फंक्शन तो पढ़ा है, क्या होता है काउंट फंक्शन, यानी हमारी वर्कशीट में जो सेल है अगर उनमें जो नंबर वैल्यू है, सॉरी नंबर वैल्यू है, नंबर वैल्यू उनको काउंट करता है। ध्यान रखना, कोई न्यूमेरिक वैल्यू, कोई अल्फाबेटिकल वैल्यू, सॉरी न्यूमेरिक वैल्यू तो चलती है, कोई अल्फाबेटिकल वैल्यू को काउंट नहीं करेगा, ना ही एम्प्टी सेल को करेगा, ठीक है ना। काउंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपके नंबर ऑफ सेल को काउंट करता है, लेकिन वही सेल को काउंट करेगा जिनमें न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, कोई अल्फाबेटिकल नहीं चलेगी, ठीक है ना। चलिए, तो आंसर क्वेश्चन पूछा जा रहा था काउंट, काउंट से आप क्या होगा, यानी काउंट काउंट सेल्स हैविंग अल्फाबेटिकल, यानी जिन सेलों में अल्फाबेटिकल वैल्यू होगी उन्हीं को काउंट करेगा। तो जैसा कि काउंट की फीचर्स है, काउंट अल्फाबेटिकल तो काउंट नहीं करता, तो काउंट ए तो करेगा ही करेगा नहीं, ठीक है ना। काउंट एम्प्टी सेल, यानी एम्प्टी सेल को काउंट करता है, ऐसा जरूरी नहीं है। काउंट है सेल हैविंग अ नंबर, उन सेलों को काउंट करेगा जिनके पास नंबर हैं। और लास्ट है आपका काउंट नॉन एम्प्टी सेल, यानी उन सेलों को काउंट करेगा जिनके पास जो सेल नहीं गिने जा सकते। नो यानी जो नॉन एम्प्टी सेल हैं, जो बिना खाली सेल हैं, यानी जिनमें नंबर वैल्यू फिल हैं, यानी जिनमें आपकी वैल्यू फिल है ना, वो काउंट करेगा, खाली नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सॉरी फोर्थ। अब बाकी अगर हम काउंट के जो फंक्शन है उनकी बात करें, जैसे सपोज दैट आपको एम्प्टी जो यानी खाली सेल अगर आपको काउंट करनी है तो उसके लिए फंक्शन है, आपको आपको लगाना है काउंट ब्लैंक के नाम से फंक्शन होता है। उसको जैसे ही आप काउंट कर लगाओगे ना, तो आपका जो
जिस सेल की जो रेंज होगी उसमें जो एम्प्टी सेल होंगी उनका वैल्यू आ जाएगा, यानी कितनी खाली सेल है अगर वो काउंट करनी है तो उसके लिए जो फंक्शन है वो काउंट ब्लैंक होगा। इसके अलावा काउंट के और भी फंक्शन है, जैसे काउंट इफ हो गया, अगर हमें काउंट करना वो भी कंडीशन के आधार पे, काउंट इफ एस हो गया, यानी काउंट करना है लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन आधार पे। तो ये काउंट के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, लेकिन काउंट का जो मेन फीचर्स है वो आप याद रखोगे तो काउंट का जब भी कोई रिलेटेड फंक्शन आएगा तो उसका जो क्वेश्चन होगा वो आप इजीली कर जाओगे। ठीक है, चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स, यानी पेस्ट स्पेशल जो डायलॉग बॉक्स होता है उसमें कौन सा कमांड या कौन सा फंक्शन या कौन सा ऑप्शन नहीं होता। यानी पेस्ट स्पेशल आपने एक्सेल में यूज किया होगा, उसमें ऐड होता है क्या ये आपको बताना है, सबट्रैक्ट होता है, डिवाइड होता है, एसक्यूआरटी होता है। चलिए बताइए क्या नहीं होता ये पूछा है, तो पहले आपको ये बताना है कि कौन सा होता है। ये पता होगा जब भी तो आप बता पाओगे ना कि कौन सा नहीं होता। चलिए तो मैंने यहाँ पे हिंट के तौर पे पेस्ट स्पेशल का जो डायलॉग बॉक्स है उसको रखा है। यहाँ पे जो ऑपरेशन यूज किए जा रहे हैं ना उन ऑपरेशन में आपका ऐड है, सबट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। यहाँ पे एसक्यूआरटी नहीं है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। हाँ देखो, जब हम पेस्ट करते हैं एमएस एक्सेल में, ठीक है, और अगर हम कंडीशन के आधार पे पेस्ट करना चाहते हैं तो हम पेस्ट स्पेशल का यूज करते हैं। तो उसके लिए जो कंडीशन होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम ऑल कर सकते हैं, ओनली फॉर्मूला कर सकते हैं, वैल्यू कर सकते हैं, फॉर्मेट्स कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, वैलिडेशन कर सकते हैं, ऑल यूजिंग सोर्स थीम, यानी सोर्स थीम की जितनी भी थीम है उसके साथ कर सकते हैं, ऑल एक्सपेक्टेड बॉर्डर यानी बॉर्डर को छोड़कर बाकी सारे कर सकते हैं, कॉलम विथ के साथ कर सकते हैं, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट, फॉर्मूला और नंबर का ओनली फॉर्मेट कर सकते हैं, और वैल्यू एंड नंबर वैल्यू और नंबर के फॉर्मेट के साथ पेस्ट कर सकते हैं। तो ये पेस्ट के कुछ स्पेशल कंडीशन है, इन पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि पेस्ट की कौन सी स्पेशल कंडीशन है। यानी जब हम पेस्ट करते हैं ना तो फॉर्मूला के आधार पे कर सकते हैं, वैल्यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट्स कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम पेस्ट करते हैं तो वो कंडीशन क्या क्या होती हैं। ठीक है, चलिए आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक में आपको डाउट आए तो आप कमेंट करिए, ठीक है, या फिर पर्सनली आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो जो हमारा वे ऑफ कॉन्टेक्ट है वहां से आप अपने डाउट इजीली क्लियर कर सकते हैं। चलिए तो एक बार फिर से बता दें, जो स्टूडेंट एमपी पीवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीपीसीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.bsiacademy.in पर विजिट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे दिए हैं, वहां से भी आप इंक्वायरी चेक कर सकती हैं। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, डाउट आए तो कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।